नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज बात सियासत के बिगड़े बोल की। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी, इस पूरे मामले पर सियासी घमासान छिड़ गया। उनके आपत्तिजनक स्टेटमेंट का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी और माफी तक की मांग की। कांग्रेस नेता उदय भान की तरफ से ये टिप्पणी शुक्रवार को यमुनानगर में कार्यक्रम के दौरान की गई। देखते ही देखते उनका सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस उदय भान को निशाने पर लिया और अब मांग ये कि वो माफी मांगे और उनकी गिरफ्तारी हो। हालांकि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष का भी स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि भाई मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपने बयानों पर वो अडिग हैं और उनका कहना है कि गलत तरीके से मेरी बात को पेश किया गया है। लेकिन जो वीडियो सामने आया जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना गलत है, इतना अशोभनीय है, इतना अनपार्लियामेंट्री है कि हम आपको वो सुनवा भी नहीं सकते। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त वो वीडियो छाया हुआ है, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। लोग इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इन बिगड़े बोल पर कब ब्रेक लगेगा, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है जब किसी नेता ने इस तरीके से कोई अशोभनीय टिप्पणी की हो। इससे पहले भी एक लंबी फहरिस्त है और जब हम फहरिस्त की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं है, कई बाकी दलों के भी नेता शामिल हैं। बीजेपी भी इसमें आ जाती है, समाजवादी पार्टी भी आ जाती है, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। सवाल ये कि आखिरकार ये जो सिलसिला है वो कब जाकर थमेगा। बीजेपी नेताओं के हमले के बाद भी उदय भान अपने स्टेटमेंट पर कायम है। माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया और ये तक कह दिया कि यदि उन्हें कुछ गलत लगता है तो वो कोर्ट में जाएं, एफआईआर करवाएं, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। उदय भान ये उन्होंने क्लियर कह दिया है और उनका ये भी कहना है कि मैंने तो भाई कुछ भी गलत नहीं कहा। अगर उनके स्टेटमेंट में किसी को कुछ भी गलत लगता है, किसी को उससे कुछ भी नाराजगी है तो वो कोर्ट जाए। वो पूरी तरीके से, यानी कि उदय भान पूरी तरीके से तैयार है। आप बताओ कि उसमें क्या आपत्तिजनक है। तो इसमें ये बताएं कि इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है। जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी, तो उसमें ये तिल का ताड़ बना दिया उसका। उदय भान के बिगड़े बोल अभी आपने सुना। सियासत के बिगड़े बोल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसा कोई स्टेटमेंट सामने आया हो। सियासतदान भाषा की मर्यादा को तोड़ते हर बार बार नजर आते हैं। दो तस्वीरें देखिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीता है। हालांकि इससे पहले भी कई नेता ऐसा कह चुके हैं, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता इन दोनों घटनाओं को लेकर। कांग्रेस नेता के पीएम मोदी पर बिगड़े बोल निकलकर सामने आए। उधर संसद में रमेश बिधूड़ी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अब इन दोनों घटनाओं के बाद सियासत इस वक्त परवान पर है, लेकिन इन सब के बीच आम जनता इसको लेकर तो खुश नहीं है। उदय भान के स्टेटमेंट पर बीजेपी हमलावर है। उदय भान के स्टेटमेंट को लेकर बीजेपी ने उनको सवालों से घेर दिया है और पूछा है कि आखिरकार इस पर कार्रवाई कब होगी। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है। अगर प्रधानमंत्री को कोई गाली दे, सीधे गाली, वहां के मुख्यमंत्री को गाली दे, तो मैं समझता हूं इसलिए गाली दे रहे हैं कि वहां जो हरियाणा में नूह में घटना घटी उस पर कार्रवाई की जा रही है। हम चर्चा पर जाएं उससे पहले कुछ पंक्ति आपको याद करवाती हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरंग को शीतल करे आपू शीतल हो। कबीरदास जी यहाँ पर मीठी वाणी पर जोर दे रहे हैं और कहते हैं कि मीठी वाणी का महत्व क्या है।
लेकिन हमारे नेता कब समझेंगे, कब मानेंगे, ये एक अहम सवाल है। इसी में हम करते हैं चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अरविंद सिंह, बीजेपी के नेता। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ। राजनीतिक बहस पर हम जाएं उससे पहले आलोक पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कहते हैं और अमूमन हम ये मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो कि समाज के लिए अशोभनीय है, उसकी परवरिश पर, वो जिस समाज में रहता है उस पर सवाल उठता है। अब जब नेता सर ऐसे बयानबाजी करते हैं, सदन के भीतर हो या फिर बाहर, क्या लगता है आपको कि क्या मैसेज आम जनता के बीच में जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ इन बयानों का मकसद चुनावी एज लेना होता है? नहीं, देखिए, राजनेता कुछ भी बोले वो चुनावी एज के लिए होता है, अपने बड़े नेताओं को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों में इस समय कहीं न कहीं पर यह शब्दों की मर्यादा को लांघने की होड़ है। अरे बिजोड़े की संसद में जो बोले वो भी गैर शोभनीय था, असंसदीय था, और उसको हालांकि बीजेपी ने और बीजेपी के सारे नेताओं ने कंडेम किया। लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया, इसको भी कम से कम कांग्रेस के बड़े नेताओं को आगे आकर के कंडेम करना चाहिए। राजनीति में राजनीतिक असहिष्णुता की इस सीमा को हमें नहीं छूना चाहिए कि इनटॉलरेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि आप नेता की विचारधारा नहीं, नेता का व्यक्तित्व तो आपको अखरने लगे, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। एक बात और मैं कहूँ कि विपक्ष लंबे समय से विपक्ष में रहा और अब 10 साल से सत्ता में है, तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रहने की शायद आदत नहीं है, उस तरह से व्यवहार नहीं करती। और कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही, 40 से 50 साल से, तो उसे विपक्ष में रहने की भी उस तरह से आदत नहीं है। गलतियां दोनों तरफ से है राजनीतिक बयानबाजी देने में, लेकिन बस कांग्रेस का अगर शीर्ष नेतृत्व या कम से कम जो नंबर 1 और नंबर 2 के लीडर हैं, कम से कम उनको आकर के बात जरूर कहनी चाहिए कि उनकी इस बयान से असहमति है। और दोनों, लेकिन आखिरकार वो नेता अभी तक मौन क्यों है? सर, सवाल तो ये उठ रहा है। मैं चंद्रमोहन जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या आप उदय भान के स्टेटमेंट से सहमत हैं? क्या अभी तक आपने उसे सुना और क्या आपको नहीं लगता कि इस पर आला कमान को, कांग्रेस पार्टी को अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए? चंद्रमोहन जी, देखिए, पहले तो मुझे आपके टॉपिक का पता ही नहीं था, आप इस टॉपिक पे बात करेंगे। आपके जो टॉपिक पूरा भेजा करिए ताकि उसके लिए आदमी ठीक है, मैं आपको जवाब देने के तैयार रहे। मैंने ओपनिंग में और दूसरी बात यह है कि कोई भी अमर्यादित बयान जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी के नेता का हो, वो निंदनीय है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर किसी बयान की ओर में कोई बयान को छुपाया जाए, वो उससे घोर निंदनीय है। क्योंकि पार्टी कहां से शुरू हुई, अगर मैं कहूं भाजपा से शुरू हुई, तो आपको कांग्रेस से शुरू हुई, तो वो पर पार्टी को अंकुश लगाने का काम किसको करना चाहिए? अगर सत्ता पक्ष के अंदर हम बैठे हैं, भाजपा बैठी है और मन की बात भी कहती है, तो उस मन की बात के अंदर क्या ये अमर्यादित टिप्पणियां कोई भी पार्टी के नेता बोलते हैं और इस तरह से बढ़ावा हो रहा है और उसको बढ़ावा भी मिलता है, मेज भी तपतपाई जाती है, तो उसके ऊपर कार्रवाई पे अंकुश लगाने के लिए क्यों नहीं कोई ऐसा समाधान लाया जा रहा? क्यों नहीं हेट स्पीच के ऊपर ऐसा कानून बना दिया जाए कि अगर हेट स्पीच चाहे सदन में हो, सदन के बाहर हो, कहीं भी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो? ये कौन सा वक्तव्य है कि हम इसके ऊपर राजनीति तो करते हैं और हेट स्पीच के ऊपर एक दूसरे को अनगढ़ बयान भी देते हैं और उस बयान पे फिर दोबारा से अभी मैं चाहूंगा तो मैं जब कार्रवाई अगर होगी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सख्त एक्शन लिया जाए, तो फिर उन पर भी एक्शन लिया जाएगा जो कि पीएम को सांप बिच्छू कहते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ फिर वही बात, आप फिर वहीं जा रहे हैं ना अपनी डिबेट पे। अभी अगर मैं आपकी बात से पहले बात कह देता तो मैं 4-10 बयान भाजपा के सुना देता, लेकिन मैंने नहीं कहा अभी। फिर आप वहीं जा रहे हैं, बिच्छू पे जा रहे हैं। मतलब ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है। चंद्रमोहन जी, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि जब आप कार्रवाई की बात करते हैं तो आपके नेता भी तो उसमें शामिल है। कहिए ना कि आप स्वागत करेंगे, कहिए कि हमारे नेता पर भी एक्शन हो। उसके अंदर बोला गया बयान पूरे वर्ल्ड ने सुना है। सर, फिर दोहरा रवैया क्यों है? आप कहिए ना कि हमारे भी नेता इसमें शामिल है तो उन पर भी एक्शन हो। समझदार पत्रकार है चंद्रमोहन जी, मैंने आपसे क्लियरली पूछा है कि अगर एक्शन होगा तो आपके नेताओं पर भी एक्शन होना चाहिए। चंद्रमोहन जी, हाँ या ना? आप पत्रकार, मुझे सर मेरी जिम्मेदारी आप मत बताइए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ चंद्रमोहन जी, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ कि अगर एक्शन होगा, अगर रमेश बिधूड़ी पर एक्शन होता है, होना चाहिए। उनके बयानों को कभी कोई भी सही नहीं ठहरा सकता, लेकिन क्या आपके नेता जो कह रहे हैं उन पर भी एक्शन हो, हाँ या ना? कांग्रेस इसका समर्थन करती है?
मैंने आपसे क्या बोला कि निंदनीय है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं और क्या बोलूंगा आपको? ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास आ रही हूं। लेकिन घुमा के आपको अपना आर्टिकल बनाना है सर। कोई घुमा के करने के लिए राजनीतिक नेता बहुत सर, है। कोई घुमा के नहीं कहा, मैं आपको ट्रैक पर लाई हूं, मैं आपको ट्रैक पर लाई हूं। सर, आप डिलेट करने की कोशिश मत कीजिए, आप डिलेट करने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पता है सर मेरी जिम्मेदारी क्या है। मैंने आपसे सवाल पूछा, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। चंद्रमोहन जी, ठीक है, मुझे एक सार्थक चर्चा चाहिए सर, मुझे ऐसे हवा हवाई बात नहीं करनी। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए उन तमाम नेताओं पर जो ऐसे बदजुबानी कर रहे हैं? बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। और देखिए, लोकतंत्र में गाली के लिए, अपशब्दों के लिए कोई स्थान नहीं है। और अभी 2 दिन पहले जब हमारे सांसद के द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया तो हमारे पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने तत्काल उसके लिए खेद व्यक्त किया, और केवल खेद ही व्यक्त नहीं किया तो माफी भी मांगा सदन से। मुझे लगता है कि कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा जिस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग किया गया है उसके लिए तत्काल कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा माफी मांगी जाना चाहिए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक मापदंड कायम किया है, उसके सदस्य ने कुछ गलत बोला तो तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। लोकतंत्र में ऐसे मापदंड कायम करने चाहिए। कारण बताओ नोटिस तक ही सीमित रहेगा? निशिकांत दुबे एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि दरअसल दानिश अली ने ही यहाँ पर दबाव बनाया था और इसी वजह से ऐसा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि जांच हो आचरण को लेकर के। देखिए, वो बात सही है, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो जांच होनी चाहिए। और जब हमारे सांसद ने बोला, उसके पहले दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, और जब उनको टोका गया तो ये भी कहा कि नीच को नीच नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो मेरा भी यही विचार है कि दोनों लोगों के वक्तव्यों को जांच करके और इसी वजह से हमने वो स्टेटमेंट भी नहीं सुनवाया, चाहे वो रमेश पिधूड़ी ने कहा हो या फिर उदय भान ने कहा हो। आप बस अपनी बातों को रखिए, वैसे शब्दों का इस्तेमाल प्लीज इस मंच से ना नहीं, किसी व्यक्ति का नाम लेके नहीं कह रहा हूं, लेकिन नीच शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं ये कह रहा हूं कि ये शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए और उसकी निंदा की जानी चाहिए। दूसरी बात, एक और बात मैं आपको जोड़ूंगा कि मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि कांग्रेस उदय भान जी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस में मोदी जी को गाली देने वाले को पुरस्कृत किया जाता है। और ये जब मैं बात कर रहा हूं तो तथ्य और प्रमाण के साथ कह रहा हूं। पवन खेड़ा जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिताजी को गाली दी थी और उसके प्रतिक्रिया में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टा प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। तो कांग्रेस के चरित्र में है, जो कोई भी व्यक्ति मोदी जी को गाली देता है, भारत के प्रधानमंत्री को गाली देता है, उसको वहां पुरस्कृत किया जाता है। और आप प्रिया जी मेरे को बताइए, कांग्रेस में शीर्ष से लेकर और निचले स्तर तक एक भी नेता बताइए जिसने प्रधानमंत्री को गाली नहीं दिया हो। कांग्रेस के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं प्रधानमंत्री को नाग कहते हैं, सांप कहते हैं, सोनिया जी मौत का सौदागर कहती हैं, प्रियंका जी दुर्योधन कहती है, और राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कहते हैं। तो ये पराकाष्ठा है गालियों की। मोदी जी को रोज गाली दी जाती है और कांग्रेस चाहती है कि लोग भी गाली दें और उसके नेता भी रोज गाली दें, कार्यकर्ता भी गाली दें। जी, जब आप उन पर सवाल उठाते हैं तो सवाल से आप भी नहीं बचेंगे। मैं लौट रही हूँ आपके पास, चंद्रमोहन जी से भी जवाब लूंगी। चंद्रमोहन जी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आलोक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, हमारी मैं आ रही हूँ। बहुत बड़ा काउंटर हो गया आपने, बिना इंटरप्ट, मैंने भी इंटरप्ट ठीक है, आप भी बोल लीजिए। आपने एक बार इंटरप्ट नहीं करा कि देश के अंदर, सदन के अंदर देश के प्रधानमंत्री 100 करोड़ की गर्ल कह देते हैं, सूपनखा कह देते हैं, विधवा बहू कह देते हैं, उस पर आपने कमेंट्स नहीं करा। आपके पास भाजपा के हजारों देश के प्रधानमंत्री के द्वारा क्या वक्तव्य थे, आपने इंटरप्ट क्यों नहीं करा एक भाजपा के नेता को? क्योंकि आप उस चीज को इंटरप्ट करने की देश की परिपाटी कौन साबित करेगा? देश के बड़े नेता, जो बड़े नेता आज सत्ता के अंदर है, जब उन्हीं के सामने उन्हीं के नेता उन्हें खुश करने के लिए किसी भी सांसद को, चंद्रमोहन जी आपसे विनम्र अनुरोध है कि मिथ्या आरोप लगा के अपनी गाली को सही ठहराने की कोशिश मत करिए। तो ये विषय से भागिए मत, ये विषय से भागिए मत। जब आपको पकड़ा जाता है और जब आपसे प्रश्न किया जाता है तो आप लोग प्रश्न जवाब देते नहीं है, उल्टा आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आप जरा बताइए, मैंने आपको वक्त दिया, चंद्रमोहन जी को बोलने दीजिए सर, एक एक करके। चंद्रमोहन जी डरते क्यों हैं आप? जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था, मेरे को डर नहीं था कि आप मेरी पार्टी के लिए बोल रहे, बोलिए आप। लेकिन जब दूसरा बोलता है तो घबरा क्यों जाते हैं आप? देश को सच पता है,
जिस पर पार्टी के ऊपर चंद्रमोहन आप जी, बार कोई बार नहीं डर छुपते रहा। हो, आप प्लीज अपनी उस बात सच को आप कीजिए, डालिए। चंद्रमोहन जी। देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने ये पार्टी सिद्ध करी है और उन्हीं के कारण आज ऐसा बीज बोया जा रहा है कि हर पार्टी के नेता बढ़ चढ़ के बयानबाजी मुझे करते जवाब हैं। देना पड़ेगा। आप क्यों नहीं इन्होंने बयानबाजी मिथ्या करते? आरोप लगाए, मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा बयानबाजी इसका। करता किसी के अगेंस्ट? जवाब दूंगा। जो नेता चाटुकार हैं और चाटुकारिता करते हैं, वो चाटुकारिता के कारण बयानबाजी सर, करते हैं। ऐसे क्यों नहीं शब्दों का लगाम इस्तेमाल लगती मत उनके कीजिए ऊपर? चंद्रमोहन जी। और बात घुमा के आप कांग्रेस पे डाल देते हैं। ठीक है चंद्रमोहन जी, हो गया आपका। मैं आलोक पांडे जी को डिस्कशन में ला मैं रही हूं, फिर इसका अजीत जी काउंटर मैं आपके कर पास दूं। आऊंगी। मैं सर मेरे एक मिनट को सर, 30 हमारे साथ सेकंड एक दीजिए। और इन्होंने गेस्ट है कुछ सर, मिथ्या सर एक आरोप और लगा दिया है। सर एक और चलिए, गेस्ट है ठीक सर, है। प्लीज ओपनिंग रिमार्क तो उनसे लेने दीजिए ना। आलोक पांडे जी ने कुछ कहा नहीं है, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। आलोक पांडे जी, हमारी सियासत में तो हमने वैसे नेताओं को भी देखा है जो प्रतिकूल स्थिति चाहे जितनी भी हो जाए फिर भी भाषा की मर्यादा वो बनाकर रखते हैं। जवाहरलाल नेहरू से हम अटल जी को क्यों ना देख ले, सभी नेताओं ने एक स्टैंडर्ड सेट किया, कुछ भी सिचुएशन हो जाए भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है? एक्चुअली अब पहले विचारधारा की लड़ाई होती थी, अब लड़ाई केवल सच्चा की है। इस बात को मैं समझना ही होगा। लड़ाई इस लेवल तक आ गई है कि मनभेद हो गया, मतभेद से मनभेद तक बात की राजनीति चली गई है। राजनीतिक क्षरण बहुत चरम बिंदु पर है। दोनों दल, चाहे सत्ता पक्ष का हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों के दोनों दल अपनी बातों की मर्यादा को, शब्दों की मर्यादा को लाना है। कोई एक दल ने नहीं लाना है। इसलिए अगर कोई एक दल कहता है कि नहीं वो गलत है, दूसरा दल कहता है वो गलत है, तो दोनों दलों ने राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक सुचिता का हरण किया है। कांग्रेस भी दोषी है उतनी और भारतीय जनता पार्टी भी दोषी है। अब बात सिर्फ अगर इस बयान की आते हैं जो अभी दी गई है हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ने, तो ये बयान भी उतना ही गलत है जितना विधुरी जी ने दिया सदन के अंदर गलत है। अभी आप और अगर बयान देखें तो तमिलनाडु से बयान आता है कि धर्म को नष्ट करने की बात आती है, वो भी एक बयानबाजी हेट स्पीच में है। जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि हेट स्पीच को एक परिभाषित कर देना चाहिए और सदन के अंदर बोलने वाली कार्यवाही को भी लिमिटेड कर देना चाहिए। उम्मीद किया जाएगा कि राजनीतिक दल इसका ख्याल रखेंगे और ये नेता भी इसका ख्याल रखेंगे जिनको चुना गया है, चाहे वो रमेश भिदुड़ी हो या फिर उदय भान जो कि प्रदेश कांग्रेस के यानी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। वक्त की कमी है, इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा, लेकिन तमाम दलों को इस बात को समझना होगा। और जब हम भारत की बात करते हैं तो हम सम्मान की बात करते हैं, चाहे नेता किसी भी दल से ताल्लुक रखता है, भाषा की मर्यादा का ख्याल तो हर किसी को रखना होगा।